हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं राव सर के साथ एक बेहतरीन ट्रिक के साथ। वह ट्रिक है धोबी नापाक मन से रुद्राक्ष पहनकर भागीरथ के साथ देवप्रयाग गया। आपको समझाने के लिए इसमें मैंने एक इमेज भी डाली है। यह धोबी आपको दिख रहा होगा। यह धोबी जो है नापाक मन से कहाँ जा रहा है? देवप्रयाग। किसके साथ? भागीरथ के साथ। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा पंचप्रयाग को समझने वाले हैं। और यदि आपको इस ट्रिक को समझना है अच्छे से, तो लास्ट में हमने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया है और बढ़िया से आप समझ जाएंगे इस ट्रिक को जोड़ के कैसे आप पंचप्रयाग याद कर सकते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं, ये जो पंचप्रयाग है ये अलकनंदा नदी के साथ अलग अलग नदियों के मिलने से बना है। और अलकनंदा नदी आपको ये दिख रही होगी, ठीक है, जो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर देख रहे होंगे आप। ये ग्लेशियर पिघलता है और पानी के रूप में आता है। चलते हैं आगे, समझते हैं। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो नदी तंत्र है ये अलकनंदा का है। ये अलकनंदा नदी यहाँ से आपको ये कलर में दिख रही होगी, ठीक है। ये अलकनंदा नदी आ रही है और इसमें अलकनंदा नदी में जैसे ही ये धौलीगंगा मिलती है, अपना मुहाना धौलीगंगा बनाती है, जहाँ पर यहाँ बनता है विष्णुप्रयाग। इसके बाद में इसी अलकनंदा नदी से जैसे ही ये मंदाकिनी नदी मिलती है, यहाँ पर बनाती है नंदप्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में पिंडार नदी जैसे ही मिलती है, यहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। और इसी अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी मिलती है और जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। और फिर आगे भागीरथी नदी। भागीरथी नदी जहाँ पर मिलती है अलकनंदा नदी से, वहाँ पर बनता है देवप्रयाग। ये आप सिंपल भाषा में समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जहाँ पर ये देवप्रयाग बनता है, वहीं से आगे इस अलकनंदा नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। अब हम समझते हैं आगे एक ट्रिक के साथ। ये जो आपको सारा कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, इतना सारा आप कैसे याद करेंगे? तो वो एक ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आप याद करने वाले हैं। तो चलते हैं आगे ट्रिक पर। ये दोस्तों आ गए हैं अपनी ट्रिक के साथ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम समझते हैं धोबी, यानी धो से हो जाएगा धौली गंगा, यानी धौली गंगा मिल रही है तो कौन सा प्रयाग बन रहा है? विष्णुप्रयाग। बी से विष्णुप्रयाग। फिर इसके बाद में ना को हमने अलग कर दिया, नापाक से ना को अलग कर दिया। दोनों ही एक नाम से, बहुत आसान से याद हो जाएगा कि नंदाकिनी नंदप्रयाग, ठीक है। उसके बाद में आगे पाक, पा से हो जाएगा पिंडार और का से हो जाएगा कर्ण। उसके बाद आगे मन। मन का मतलब क्या है? मंदाकिनी। मन से रुद्राक्ष। रुद्राक्ष मतलब रुद्र, यानी रुद्रप्रयाग। रुद्राक्ष पहनकर भागीरथ के साथ। भागीरथ का मतलब क्या है? भागीरथ, ये समझ रहे होंगे। और जहाँ पर भागीरथी मिल रही है वहां पर कौन सा प्रयाग बन रहा है? देवप्रयाग। भागीरथी नदी मिल रही है, देवप्रयाग बन रहा है। वैसे ही आगे कौन सी? गया। गया मतलब गंगा। गंगा नदी इसका नाम हो जाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए इस ट्रिक को। और दोस्तों, यदि आपको समझ में आया है, आपने समझा है अच्छे से, और आपको वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और भी हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो टिप्स के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।